सो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। ये आपकी जो वीडियो है ये पीईटी यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा होनी है उसमें, इसके अलावा वीडियो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस सभी परीक्षाओं में ये जो है इससे क्वेश्चंस बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से पीसीएस में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए, तो पहला है इतिहास का पिता किसे समझा जाता है, तो हेरोडोटस। सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है, लोअर पीसीएस में पूछा गया है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल उसको कहा जाता है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है, तो इतिहास। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो नवपाषाण। ठीक है, ये आपको याद रखना, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। हड़प्पा का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका क्या, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका काल क्या माना जाता है, यानी क्या समय है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, तो सुरकोटदा। वैसे कई सारे अवशेष आपको पूछे जाएंगे, इस पर एक अलग वीडियो आपको बना दी जाएगी। फिर भी जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि घोड़ा सुरकोटदा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था मुख्य व्यवसाय। ठीक है, कई लोग कृषि से कंफ्यूज हो जाते हैं या पशुपालन से, तो वो नहीं होगा। मुख्य व्यवसाय जो होगा वो होगा व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे, तो ईंटों से बने होते थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे, तो कपास। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। लोथल कहाँ पे है, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात जो समुद्र के किनारे आप मान सकते हैं, तो इस तरीके से जो बंदरगाह होता है वो गुजरात लोथल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बंदरगाह कहाँ है, लोथल। ठीक है, लोथल बंदरगाह। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा का कई बार अर्थ पूछ दिया जाता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह किस प्रदेश में है, तो कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के लोग काले होते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे भी आपको याद हो जाए आप याद कर लीजिएगा। राजस्थान के लोग काले होते हैं, यानी कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921 में। सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल में, मोहनजोदड़ो। हल से जूते खेत साक्ष्य कहाँ मिले थे, कालीबंगा राजस्थान में। ईंटों का अलंकरण कालीबंगा राजस्थान में। स्नाना घर कहाँ मिला था, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, तो स्नाना घर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो। मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था, तो आद्र शिव का। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जैसे कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ थी, वैसे ही मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी आपको याद रखना है। किस पशु का जो है प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ था, तो बैल का हुआ था। ठीक है, कौन सा स्थान भारत में स्थित है, लोथल। कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है, सारे जो है भारत में स्थित है। सबसे पुराना शहर कौन सा है, हड़प्पा। चांदी के साक्ष्य हड़प्पा। मांडा किस नदी पर स्थित है, चिनाब पर। रोपण सतलज। अच्छा जल प्रबंध धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन किस रंग का प्रयोग करते थे, लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी, आद्य ऐतिहासिक युग की। ठीक है, रोपण सतलज। सबसे अच्छा जल प्रबंधन कहाँ था, धौलावीरा में। लाल रंग हो गया, किस युग की थी, आद्य ऐतिहासिक युग। सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब देखिए, दो भारतीय लोगों के नाम
जो उससे जुड़े थे, तो दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े थे। ठीक है। प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ और गेहूँ। प्रमुख फसल जौ और गेहूँ। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो मातृशक्ति। मोहरे किससे बनी थी? सेलखेड़ी से। जो मोहरे बनी थी वो सेलखेड़ी से बनी हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है? तो सिंध और पाकिस्तान में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है, इंडिया में स्थित नहीं है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया था हड़प्पा वासियों ने। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई थी? गुजरात। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद आपसे पूछा है तो सबसे अधिक जो स्थल मिले हैं वो मिले हैं गुजरात में। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। लोहे से जो थे हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। हड़प्पा की सभ्यता तांबे से परिचित थे, तो तांबे युग। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मृतकों का टीला ऊपर आपको बताया गया था। घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता था? तो ग्रिड पद्धति जो है अपनाई जाती थी। ठीक है। काल आपको बता दिया गया है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। किन दो नदियों के किनारे हुआ था? सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? रावी। रवि नाम का कोई व्यक्ति था, उसकी संपत्ति हड़प ली गई। याद हो गया? रवि नाम का कोई व्यक्ति था, उसकी संपत्ति हड़प ली गई। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे। प्राचीन हड़प्पावासी कहाँ के मूल निवासी थे? फिनिशिया। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया था। प्रधान बंदरगाह कौन था? लोथल। आपको ऊपर बता दिया गया। लोथल कहाँ है? गुजरात में। किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड को। उनकी जो मुद्राओं पे एवं पक्की मिट्टी पे कलाकृतियों किन पशुओं के जो है चित्रण थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें पूछ दिया जाता है कि 5 पशु 4 पशु आपको दे दिया जाए, 1 2 4 ऐसे कह के आपको ऑप्शन में मिलता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हाथी, बाघ, हिरण, गैंडा और भैंस। 1 2 3 4 5 तो कुल जो है 5 पशुओं के अलंकरण होते थे। कौन से? हाथी, बाघ, हिरण, गैंडा और भैंस। ठीक है। विशाल कोठार अनाज संग्रह कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो में। अवशेष प्राप्त सिंधु घाटी के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा कृषि। कालीबंगा राजस्थान। ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेन ऑक्यूपेशन व्यापार आपको बता दिया गया है। कपास का उत्पादन करते थे। टेराकोटा आपको बता दिया गया है। खोज बता दी गई है। क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन है। स्वास्थ्य किसकी देन है? तो हड़प्पावासी जान लीजिएगा आप लोग। ठीक है। स्वास्थ्य हड़प्पावासियों की देन है, हड़प्पा सभ्यता की। मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो शहद का उपयोग करते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपको बता दिया गया है। और ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको सारे चीज़ें कवर करा दी जाएगी। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। और जिनको पेड नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।